नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 30 मार्च तारीख है, जिसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही राजस्थान जिसे वीरों की भूमि कहते हैं। वो भूमि जो एक तरफ राणा सांगा, राणा प्रताप जैसे वीरों को जन्म देती है, तो दूसरी तरफ अमृता देवी, रानी पद्मावती जैसी वीरांगनाओं को भी जन्म देती है। ये राजस्थान की धरती ही तो है, जिसकी छाती में इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है कि पोखरण टेस्ट को झेल सके और जिसकी गूंज पूरे दुनिया ने सुनी थी। आज इसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो उस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जब अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट करके राणा रत्न सिंह को कैद कर लिया और रानी पद्मावती के पास एक संदेश भेजा कि अगर तुम दिल्ली आ जाती हो, मुझे स्वीकार कर लेती हो, तो मैं राणा रत्न सिंह को छोड़ दूंगा। मगर रानी पद्मावती ने कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखा और कैसे उनके वीर सिपाही सेनापति गोरा सिंह और उनके भतीजे बादल ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, मगर रानी पद्मावती के स्वाभिमान पर तनिक भी आंच नहीं आने दी। इस पर आधारित ये कविता है। उम्मीद करता हूँ सुनकर आप भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो कविता कुछ इस प्रकार से है कि दोहराता हूँ तुम्हें रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राणा रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों संग मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको पढ़कर शक्ति शौर्य पे फिर अंधियारा छाया। लिखा था 30 दिन के भीतर यदि न महारानी का डोला दिल्ली आया, यदि न तुमने रूप की रानी को दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा फैल गया क्षण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। अन्य अनेक मेवाड़ी भी गढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। तो कहते हैं कि जो सेनापति गोरा सिंह थे, उन्होंने कहा कि भले ही राजनीतिक मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है मेरा, मगर मेरे जीते जी रानी दिल्ली नहीं जाएंगी। मगर भरी सभा में उनका तिरस्कार कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि तुम राजनीति नहीं जानते हो, तुम चुप रहो। तो वो काफ़ी अपमानित महसूस करने लगे, जंगल में विचरने लगे। मगर वीरवर गोरा को रानी ने खोज निकाला, वन वन भटक रहा था लेकर तिरस्कार की ज्वाला। रानी ने गोरा को खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं भर पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ रानी, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। पद्मिनी बोली, यह वक्त नहीं है वीर क्रोध करने का, आन धरा की चली गई फिर घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। अरे सभा में जो कहा सुना वो माफ करो सेनानी, ये कह गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। अब मेवाड़ वंश की महारानी सेनापति के चरणों में झुक जाती है ये क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला। और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। बोला, अरे महारानी हो तुम, शिशौदिया कुलवंश की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। किन शब्दों से वो सुसज्जित कर रहा है रानी पद्मावती को, इस पर गौर कीजिएगा कि अरे महारानी हो तुम, शिशौदिया कुलवंश की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। गोरा के कंधे पर जब तक दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के वापस आने तक गोरा नहीं मरेगा, शीश कट भी जाएगा तो यह धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न उन्हें रोक पाएंगे। शब्द शब्द सेनापति का था जैसे तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। दोहराता हूँ तुम्हें रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो अब योजना बनी कि खबर भेजी जाएगी कि महारानी दिल्ली आएंगी, मगर असल में महारानी नहीं जाएंगी। उनके वेश में एक लोहार जाएगा, जो राणा से मिलने के बहाने उनके बंधन काटने का काम करेगा, और 700 सैनिकों का एक समूह जाएगा। 5-5 लोगों का एक समूह होगा, जिसमें 4 कहार होंगे और डोली में एक वीर और बैठेगा।
तो इस तरह से कुल 700 सैनिक जाएंगे और वो राणा को छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। तो आगे लिखते हैं कि खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो, महारानी दिल्ली आती हैं, अपने संग 700 सखियां भी लाती हैं। स्वयं रानी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पे पत्थर रखकर नम आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक करके डोलियां थी सज गई पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर की गढ़ की तरह समरमत वाले। बजा कूच शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबह अभिमानी, देश प्रेम की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं तुम्हें रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जा पहुंची डोलिया एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला, शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, अपने संग हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा यह कहे फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही आदेश दिया था। जो ही ये फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, झूम उठे गोराक्षण बादल को पास बुलाया। बोले, बेटा अब वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे ढाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, कुछ घुड़सवार आगे की खी तैयार करेंगे। जो ही राणा आए सब आंधी बन जाएं और राणा रत्न सिंह को वह सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़ के रण करना। मेरे लाल लाडले बादल मान न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी शान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कह गोरा ने बादल को गले से लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पट पर बढ़े गोरा सेनानी, और पोंछ लिया मुड़कर झट से बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं तुम्हें रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब देखिए इस योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाता है। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, एक एक कर शाही पहरेदारों के सर छाटे। लिपट पड़े गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। उसे मालूम था कितनी जल्दी हथियार डालने वाले नहीं है ये। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा समझ की पद्मिनी नहीं आई है और मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत संग लाई है, पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दलदल का, बजने लगा नगाड़ा। दृष्टफ्री गोरा की मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया कि महाराज आप तो जाइए। जो ही चले राणा, शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की असंख्य नंगी तलवारें खड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काटकर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह हुंकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। जो 700 सैनिक आए थे अब वो लड़ मरे। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, मगर वहां तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। बोला, जफर से एक कदम भी आगे बढ़ ना सकोगे, और यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। अरे महाराणा तो दूर ना, उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह गोरा महाकाल बनकर हुंकारा, काट रहा था शीश समर में वही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर मानो वह तो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो एक अकेला शेर लाखों से लड़ता था,
बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजयी मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, अरी ने गोरा की जंघा पर वार किया था। पैर पर तलवार मार दी, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है, मगर छल कपट करना ये उनके लिए आम बात थी। अरी ने गोरा की जंघा पर वार किया था, अरी मतलब दुश्मन। जो ही गोरा गिरे जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा और किया जफर पर वार की जैसे सर पे गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़लक बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। का रे कायरो नीच बांगड़ो रण में छल करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। क्योंकि अब अपने काका का वो शव देख रहा है, तो क्या उसके मन में चल रहा होगा, इसको समझिएगा। अरे कायरो नीच बांगड़ो रण में छल करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कह बादल बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा फूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर असंख्य तलवारें खिंची खड़ी थी। बांध लिया आंतों को अपनी केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रयंकर सम्मुख मृत्यु घड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेके रण में लड़ती हो आजादी। उधर गोरा का धड़ दुश्मन के अरिदल काट रहा था, गोरा का धड़ अभी भी लड़ रहा है। इधर गोरा का धड़ दुश्मन के अरिदल काट रहा था, इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। एक एक कर गिरे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, राणा रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 अनमोल मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके चलते रहा पद्मिनी का सतित्व अभिमानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ तुम्हें रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। धन्यवाद।